everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की स्टोरी, जो हमने पूरी देख ली थी कि कैसे उनके अंदर धीरे-धीरे जो है साइंस को लेकर जो है क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन आ रही थी, क्यूरियोसिटी आ रही थी। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. ठीक है, अब जब वो सेकंड ईयर में आ गए थे हाई स्कूल के, तो उनकी जो भी रिसर्च चल रही थी ना, उन्होंने क्या रिसर्च जो उन्हें कहाँ ले गई कि भाई एक है ना अननोन इंसेक्ट हार्मोन है। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स। इनडायरेक्टली यही चीज थी वो स्टार्टिंग जो उनको लाइफ ऑफ सेल्स की तरफ ले जा रही थी आगे। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। जो क्वेश्चन है वो इस चीज से मतलब जो जानना चाहते थे, क्वेश्चन का मतलब है कि वो इस चीज से क्या जानना चाहते थे, वो बहुत सिंपल था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब वो जानना चाहते कि भाई एक मोनार्क प्यूपा है, जो मैंने तुम्हें बताया एक स्टेज होती है एडल्ट बटरफ्लाई बनने से पहले वाली, उस पे क्या होता था, ऐसे गोल्ड स्पॉट्स होते थे उस प्यूपा के ऊपर, है ना, टाइनी। तो ये चीज़ है क्या? एवरीवन अस्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। ठीक है, सबको लगता था वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है स्पॉट्स। ऑर्नामेंटल होना किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना, बस उसके आगे उसका कोई काम नहीं होना, ऐसी चीज़ें। ठीक है, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. अब वो आगे कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर अर्कर्ट इस चीज पर नहीं बिलीव करते थे, नहीं मानते थे। टू फाइंड द आंसर, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. ठीक है, फिर ईब्राइट और फिर ईब्राइट के साथ एक और एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब वो भी बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक डिवाइस बनाया जो ये बताता था, ये शो करता था कि भाई ये जो स्पॉट्स है ना प्यूपा के ऊपर, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो उनके डेवलपमेंट में काम आते हैं, आगे जब वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है उस चीज में काम आते हैं। This project won eBright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. अब ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया था, इससे उन्हें क्या हुआ कि भाई कंट्री फेयर में तो फर्स्ट प्लेस मिली और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी उनको जाने को आगे मौका मिला इसकी वजह से। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और फिर जूलॉजी डिवीजन में उन्हें वहां पे थर्ड प्राइज मिला। He also got a chance to work during the summer at the एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एंटेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में स्टडी, कीड़े उनका मतलब पूरा डिस्कवरी और जो भी चीज़ होती है वो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में थर्ड प्राइज मिला उन्हें, तो उनको उसके साथ जो है कहाँ वो काम करने का मौका मिला, कहाँ, एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये नाम याद रखना, ये आ जाएंगे। ठीक है, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मनाक प्यूपा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, वहां पर भी वही मनाक प्यूपा के बारे में आगे थ्योरी लगाना उन्होंने शुरू की, उस पर एक्सपेरिमेंट वो करते थे। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during this summer. ठीक है, फिर जब उन्होंने और आगे काम किया तो अब थर्ड प्राइज उन्हें डायरेक्ट कितना मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, और फिर दोबारा चांस मिला कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च में काम करने का। इन हिज जूनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब जब वो सीनियर ईयर में आए तो उन्होंने क्या किया, और आगे जाना चाहा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट लगाया, उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क विंग्स थे ना, वहां से क्या किया, एक ऐसा मतलब देखो कभी भी ना सेल कल्चर करते हैं तो क्या होता है, उसमें कहीं से भी एक छोटा सा मतलब बिल्कुल स्वैब लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे मोनार्क विंग से उन्होंने स्वैब लिया, एक मीडिया बनाया जिसमें वो चीज़ ग्रो करा सके, है ना, उसको कल्चर बोला जाता है। ठीक है, तो एक केमिकल मीडिया बनाया, उसमें उस चीज़ को ग्रो किया, है ना, और फिर उससे क्या पता लगाया कि जो सेल्स है ना वो डिवाइड और डेवलप सिर्फ कब हो रहे हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई में, जब वो जो प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स थे ना, उनमें से जो हार्मोन निकल रहा है वो डाला गया तो ही, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है चीज़। द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और फिर वापस उनके प्रोजेक्ट को जो है फर्स्ट प्लेस मिली। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the Laboratory of US Department of Agriculture. अब उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में भी काम किया और साथ में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी काम किया।
द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वो कहाँ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन ईयर हुआ उनका। Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. वो वापस कहाँ है, लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने मोनाक बटरफ्लाइज पे आगे और काम किया। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. ठीक है, फिर वो लेबोरेटरी में इतने मतलब हाई लेवल, टॉप लेवल के उपकरण थे, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए ये चीज़ फाइंड आउट करने में कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो हार्मोन है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about the cell life. ठीक है, फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद, जूनियर ईयर हो गया था उनका, उसके बाद उन्हें क्या हुआ, ये आइडिया आया कि हाँ भाई सेल लाइफ कैसे वर्क कर रही है, इसकी थ्योरी लगानी है। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। ये चीज़ उनके माइंड में कब आई, जब वो एक्सरे फोटोग्राफ्स के थ्रू क्या देख रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे हार्मोन का। व्हेन ही सॉ दोस फोटोज, Ebright डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। ठीक है, मतलब वो इतने एक्साइटेड नहीं हुए जब उन्होंने वो फोटोज देखी, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer of one biology's puzzle. ठीक है, लेकिन उन्हें ये यकीन हो गया कि भाई हाँ, एक इंसेक्ट के हार्मोन में जो उन्होंने बात पता लगानी थी वो उन्हें मिल गई थी। बट उसके बाद उनको जो फोटोज है, उन्होंने एक आंसर और दिया कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि भाई जो सेल है ना, वो कैसे डीएनए का ब्लूप्रिंट पूरा पता कर रहा है, रीड कर रहा है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए के बारे में हमें पता है, डीएनए क्या है, उसी से हमारी हेरिडिटी आती है, इनहेरिटेंस आती है ना। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इससे हम फॉर्म एंड फंक्शन भी पता लगाते हैं सेल का। दस द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए डीएनए क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, ठीक है, ईब्राइट और वो जो एक्सीलेंट स्टूडेंट दूसरे थे वो कौन थे, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। पूरी रात उन्होंने काम किया, खूब ड्राइंग्स की, खूब कंस्ट्रक्शंस किए, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि भाई जो है मॉलिक्यूल है वो कैसे वर्क कर रहा है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी। उसके बाद उन्होंने वो पूरा रिसर्च पेपर लिखा जो ये पूरी थियरी एक्सप्लेन कर रहा था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड हिज क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिचर्ड ने क्या हुआ, हार्वर्ड से पूरा पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली, और सेकंड आए थे वो अपनी पूरी क्लास में, जितने ऑलमोस्ट कितने 1510 स्टूडेंट्स थे। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. फिर Ebright आगे क्या करने वाले थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने वाले थे, स्टूडेंट रिसर्चर बनने वाले थे, कहाँ पे, वहीं जहाँ पे उन्होंने अपनी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। Here he began doing experiments to test his theory. फिर उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट्स लगाना शुरू किया अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर ये थियरी राइट हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ को समझने में, है ना, कि लाइफ का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लाइफ चल रही है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। ये चीज आगे जो कैंसर हो जाता है या दूसरी डिजीज है उनको रोकने में भी काम कर में आने वाली चीज थी। All of this is possible because of E Bright's scientific curiosity। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल थी, क्योंकि उनको क्या हुआ था, साइंस को लेकर क्यूरियोसिटी होने लगी थी, सिर्फ इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुंची। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about सेल लाइफ। उन्होंने जो हाई स्कूल में रिसर्च शुरू करी थी वो गोल्ड स्पॉट्स और हार्मोन्स को लेके, वो उन्हें अब कहाँ ले आई थी, थियरी ऑफ सेल लाइफ की तरफ ले आई थी। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies। Richard E. Bright शुरू से साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थे, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। कब से, जब से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू की थी, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज इन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person। E. Bright जो एक डिबेटर भी बन गए थे, चैंपियन डिबेटर मतलब वो डिबेट्स में भी टॉप करते थे, जीतते थे। पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कनोइस्ट। कनोइस्ट मैंने तुम्हें बताया, एक कनो होती है, बोट होती है ना, उसको बोट को चलाना अच्छे से, वो होता है तुम्हारा कनोइस्ट। ठीक है,
ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर इन साइंटिफिक एग्जिबिट्स। ठीक है, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली किस चीज के, नेचर के और साइंटिफिक चीजों के। इन हाई स्कूल रिचर्ड ईब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में भी रिचर्ड जो थे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब टॉप स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग इन मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। ठीक है, उनके लिए लर्निंग जो है सीखना आसान था, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम, अपनी ज़्यादातर एनर्जी कहाँ लगाते थे, डिबेटिंग इन मॉडल यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन क्लब में। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। उन्हें कोई मिल भी गया था प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, उनके प्रोफेसर रिचर्ड ए वेन Werer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Werer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. Ebright कहता है कि मिस्टर वेनर जो थे वो परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए। मैं उनको इतना मतलब प्रशंसा करता था उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे मतलब मेरे माइंड में और भी आइडियाज खोल दिए थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेनर सेड। जो चीज़ भी मिस्टर वेनर बोलते थे, मांगते थे, रिचर्ड उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. Richard was competitive. ठीक है, अब मिस्टर वेदर क्या कहते हैं कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती थी कि वो जो बंदा था, मतलब जो हमारा ई ब्राइट थे, वो क्या करते थे, 3 से 4 घंटे पूरे लगाते थे डिबेट वगैरह में, है ना? जबकि उनकी रिसर्च भी चल रही थी साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे लेके चीज़ों को, है ना? ही कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब उन्होंने ये बात बुरे वे में नहीं की कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। He explained Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a प्राइज। ठीक है, वो उन्होंने ये बताया कि रिचर्ड जो है ना, वो सिर्फ जीतने के लिए मेहनत नहीं करते थे या सिर्फ प्राइज के लिए मेहनत नहीं करते थे। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। बट वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो हर काम इतना इंटरेस्ट के साथ करना चाहते थे। वो हमेशा कह मतलब उनका ये था कि रिचर्ड जो है ना, वो इसलिए जीतते थे क्योंकि रिचर्ड को चाहिए था कि वो जो काम भी करे अपना बेस्ट देकर करे। और जब कोई बंदा अपना बेस्ट देकर कोई भी काम करता है ना, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, राइट? फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, और यही मेन इंग्रेडिएंट था या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जिसने एक साइंटिस्ट बनाया, एक साइंटिस्ट उभारा। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एट क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। उन्होंने कैसे स्टार्ट किया भाई? एक मतलब फर्स्ट रेट माइंड, बिल्कुल अच्छा माइंड, जिज्ञासा चीजों की, और एक जीतने की चाह। ई ब्राइट हैज दिस क्वालिटीज। ई ब्राइट में तीनों क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मनाक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ठीक है, जो वो जो उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है देखो इसमें। अगर वो उन्हें वो बुक नहीं ला के देती तो वो जो उनका इंटरेस्ट था वो खो चुके होते अब तक, है ना? तो उनकी मदर ने उन्हें इनकरेज किया, वो बुक दी, जिसकी वजह से एक नया इंटरेस्ट उनके अंदर जागा, और जो उन्हें कहाँ ले आया, साइंटिफिक फील्ड में ले आया और इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया उन्हें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कभी भी दोबारा अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोई। उन्हें अब हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती थी। क्लियर? इस तरीके से आज की क्लास यहाँ फिनिश होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।